आजकल रोग बढ़ते जा रहे हैं। अगर इनके कारणों का पता लग जाए तो इनको हम रोक सकते हैं। आज हम आयुर्वेद के रहस्यों के हिसाब से बताएंगे कि कारण क्या हैं जिनसे आपके रोग बढ़ते जा रहे हैं। 90% रोग जो है आपके पेट के कारण होते हैं और पेट आप अपनी लाइफ स्टाइल से अधिकतर ख़राब करते हैं। ये 90% आप जो रोग हैं इनको आप रोक सकते हैं अपने आहार को कंट्रोल करके और अपनी जीवन शैली को बदल कर। आप कोशिश करें कि कब्ज ना होने दें। अगर कब्ज होगी तो रोग होंगे। और दूसरा कारण है अधारणीय वेग, जिसके कारण 13 तरह के रोग बड़े बड़े होते हैं। अब अधारणीय वेग से होते कैसे हैं रोग? हाँ, पहले हम बताते हैं कि पेट की वजह से क्या क्या हो सकता है। आपको बवासीर हो सकती है, एनल फिशर हो सकता है, आपको IBS यानी कि इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, ये आपके पेट के कारण होता है, आपकी लाइफ स्टाइल के कारण होता है, आपके कब्ज के कारण होता है। जब आपको कब्ज हो जाती है तो फिस्टुला होता है, हर्निया बन जाते हैं और पेट में अल्सर बन जाते हैं। आपका लीवर डिस्टर्ब हो सकता है, लीवर की बीमारियां हो जाती हैं, GERD रोग होते हैं और फूड इरिटेबल यानी कि फूड का सेहन ना होना और गैस बनना और स्किन डिजीज होना, मूड डिसऑर्डर होना, ये मेन रोग हैं। और वैसे ये बहुत सारे रोग हो सकते हैं। मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, पेट में सूजन हो सकती है। इनको रोकने के लिए आप अपनी लाइफ स्टाइल लें, ठीक करें। सर्दियों में सर्दी के खाने खाएं, गर्मियों में गर्मी के खाने खाएं और मौसम के हिसाब से आप व्यवहार भी करें। आपका दिन का सोना, रात का जागना, इससे भी आपकी बीमारियां होती हैं और पेट खराब होता है। अक्सर पेट खराब होकर ही 90% रोग होते हैं। आप मौसमी भोजन लें, सवेरे आप फ्रूट जरूर लें और रात को आप दूध लें और रात को दही छाछ ना लें। इस तरीके के रूल हैं जो हम अपनी दूसरी वीडियो में बताते रहते हैं। आप पेट को ठीक रखने के लिए पूरा प्रयास करें तो बहुत सारे रोग आपके रुक जाएंगे। फिर है अधारणीय वेग, यानी कि जो धारण नहीं करना चाहिए ऐसे वेग, जैसे आपको आंसू आ रहे हैं तो उनको रोकना, उनसे बीमारियां होती हैं। नींद का रोक देना, जवाई रोकना, छींक रोकना, डकार रोकना, भूख रोकना, यानी कि आप ऊपर से ध्यान दें कि आँखों से आप आंसू, नींद, नाक से छींक, मुंह से जवाई, डकार और भूख का रोकना। और फिर नीचे आते हैं आप मल मूत्र का रोकना, पेशाब का रोकना और शुक्र का रोकना। अपान वायु यानी कि पाद को रोकने से काफ़ी रोग पैदा होते हैं। ये ऐसे अधारणीय वेगों को रोकने से आपको काफ़ी रोग हो सकते हैं। जैसे मलमूत्र के रोकने से आपको पेशाब के रोग, पथरी के रोग हो जाते हैं। वायु के रोकने से आपके पेट में दर्द हो सकता है, कुपच हो जाती है, पेट में सूजन हो जाती है। छींक के रोकने से आपके सिर के दर्द और चक्कर, गिरनी होती है और गले के रोग हो जाते हैं। डकार के रोकने से छाती और हृदय के रोग हो जाते हैं, हार्ट अटैक तक हो जाते हैं। गैस और अपच बन जाती है। आंसू के रोकने से मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं, आदमी पागल तक हो सकता है और अवसाद में जा सकता है। नींद के रोकने से चिड़चिड़ापन और थकान, शरीर में थकान और शरीर का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, ये नींद की कमी से हो सकता है। और भूख का रोकना, भूख के रोकने से आपके धातुएं सभी अक्षय हो सकती हैं, आपको अक्षय रोग लग सकता है। इस प्रकार से जो धारणीय वेग हैं उनको धारण करें, जो अधारणीय हैं उनको अधारण करें। जो आज मैंने बताई ये अधारणीय वेग हैं, जो आपके शरीर के वेग हैं जिनको नहीं रोकना चाहिए। कभी भी समाज में बैठे हैं, आपको छींक आ रही है तो शर्माना नहीं है, छींक दो। लोग क्या कहेंगे, इससे सबसे बड़ा रोग है ये कि लोग कहेंगे क्या। आपको पाद आ रहा है यानी कि अपान वायु आ रही, तो बेफिक्र होकर कर दें। आप थोड़ा सा, लोग हंसेंगे तो आप भी हंस पड़िए, मनोरंजन भी हो जाएगा, आपका रोग से बचाव भी हो जाएगा। और 160 रोग होते हैं मांस के खाने से। अगर आप मांस खाते हैं तो आपको 160 रोग हो सकते हैं। और ये क्या है कि हार्ट के रोग हो सकते हैं इससे, क्योंकि इनमें फैट और
बैड कोलेस्ट्रॉल बनाने बहुत ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो आपका हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, तो बीपी बढ़ जाएगा और उसके बाद फिर आपकी ब्लॉकेज हो सकती है, आपका हार्ट अटैक हो सकता है। इसी से आपका मधुमेह बन सकता है, या मधुमेह है तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपको कैंसर के खतरे इसके कारण होते हैं। आपको मोटापा बढ़ जाता है, मोटापे के बाद इतने रोग पैदा होते हैं कि गिनाए नहीं जा सकते। गठिया रोग हो सकते हैं, गुर्दे के रोग हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है मांस के खाने से। पित्त की थैली में पथरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कारण तो और भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मांस खाने से होता है। स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेस वाले अगर मांस खाते हैं तो उनका स्ट्रेस दूर नहीं होता। और यूरिक एसिड अगर आपको हल्का सा भी है तो बहुत तीव्रता से बढ़ जाएगा, और यूरिक एसिड की वजह से भी आपके काफ़ी रोग हो जाएंगे। आपका मांस अगर खाते चले जाते हैं, लीवर का रोग जरूर होता है, और उनको त्वचा ऐसी जल्दी ही बूढ़ी बूढ़ी सी हो जाती है, और उनकी त्वचा में सुगड़न, खुश्की, बहुत रोग हो जाते हैं। त्वचा के सारे रोग पैदा हो सकते हैं। तो आज ये हमने बताए हैं कारण कि आप अपने पेट को ठीक रखें। दूसरा है कि आप अधारणीय वेग ना धारण करें और मांस ना खाएं। हाँ, एक चौथा कारण है खाना खाने के बाद पानी पीना। कारण बनता है मंदाग्नि। मंदाग्नि किसी भी कारण से हो, बीमारी के कारण हो, या आपके आहार के कारण हो, या व्यवहार के कारण हो, चिंता के कारण हो। मंदाग्नि अगर हो जाती है तो आपको 103 रोग पैदा हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मंदाग्नि का कारण हम खुद बनाने वाले हैं, जो हम भोजन के बाद में पानी पी लेते हैं। जो हमारी जठराग्नि भोजन को पचाने के लिए लगेगी, और वो आपने खाना खाते तुरंत भोजन कर लिया तो आपको मंदाग्नि हो जाती है, तो उसके बाद ये इतने रोग हो जाते हैं। तो आप बीच में भोजन घूंट घूंट करके ले सकते हैं। अगर आपका भोजन में चटपटापन ज़्यादा है, मिर्च तेज हैं, या आप खुश्क भोजन है, तो बीच बीच में आप घूंट घूंट करके पानी ले सकते हैं। आप पानी को आप भोजन से पहले या भोजन के बाद ना लें तो बेटर है, क्योंकि पहले भी अगर आप लेंगे तो आपकी पहले से ही पेट पानी से भर जाएगा, भूख मर जाएगी, तो आपको जो है सूखने का रोग लग जाएगा, और आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। बाद में मंदाग्नि होती है। अगर कभी पीना पड़े तो सवेरे आप जूस ले सकते हैं फलों का भोजन के बाद। आप दोपहर में अगर आपको लगे कि तृप्ति नहीं हुई तो आप छाछ पी सकते हैं, और रात को आप थोड़ी देर के बाद दूध पी सकते हैं। लेकिन आप कभी भी चाय और पानी ना लें। अगर आपने गृह भोजन का कर किया है और रात में आपने अंट संट खाया है, जैसे ब्याह बरातों में आजकल होता है, तो उसमें आप थोड़ी कॉफ़ी लें या घर पर आकर के गर्म पानी पी लें, तो इससे आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, मंदाग्नि नहीं होगी, पचने में आपको मदद मिल जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। चलते चलते गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।